कभी क्या तुमने सच में सोचा है, जब कोई मर जाता है वो जाता कहाँ है? वो जो अभी तुमसे बात कर रहा था, हंस रहा था, चल रहा था, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? शरीर तो यहीं पड़ा है, लेकिन जो उसमें जीव था वो कहाँ चला गया? यह प्रश्न हर इंसान के भीतर गूंजता है, मगर बहुत कम लोग इसे सच में महसूस करके पूछते हैं। बाकी तो बस डर में, जिज्ञासा में या परंपरा में पूछ लेते हैं, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? लेकिन मैं कहता हूं, पहले यह जानो कि जीते हुए आत्मा कहाँ है, क्योंकि अगर तुम उसे अभी नहीं जान पाए तो मरने के बाद भी वही अंधेरा रहेगा। मृत्यु कुछ नया नहीं सिखाती, वह बस वही दिखाती है जो तुमने जीते हुए देखा नहीं। मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह तो बस एक द्वार है, एक परिवर्तन, एक रूपांतरण। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, मन हवा में घुल जाता है, लेकिन जो चेतना थी, जो साक्षी थी, वह अपनी यात्रा पर निकल जाती है। तुम कहीं जाते नहीं, तुम बस बदल जाते हो। जैसे पानी वाष्प बनता है, वो गायब नहीं होता, बस रूप बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर से निकलकर नए अनुभवों की ओर बढ़ती है। जो लोग मरने से डरते हैं वे सच में जीना नहीं जानते, क्योंकि मृत्यु का भय वहीं रहता है जहां जीवन अधूरा है, जहां अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, जहां अभी खुद को जाना नहीं गया। जीवन और मृत्यु दो नहीं है, ये एक ही प्रवाह के दो छोर हैं। सांस आती है जीवन, सांस जाती है मृत्यु। लेकिन क्या सांस मरती है? नहीं, वह बस किसी और रूप में बह जाती है। जब तुम शरीर को छोड़ते हो तो कहीं दूर नहीं जाते, बस उस सीमा से मुक्त हो जाते हो जिसे तुमने मैं समझ लिया था। ऊर्जा कभी मरती नहीं, वह बस नए सिरे से नाचने लगती है, किसी और शरीर में, किसी और रूप में। जो अपने भीतर की आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु के पार चला जाता है। फिर कोई डर नहीं, कोई बेचैनी नहीं, फिर मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। जैसे कोई थका हुआ यात्री लंबे सफर के बाद अपने घर लौट रहा हो। लोग पूछते हैं मरने के बाद क्या होता है, लेकिन सच तो यह है कि जो जीते हुए जाग गया उसे मरने के बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो जीते हुए सोया है वह मरने के बाद भी सपने ही देखता रहेगा। आत्मा वहीं जाती है जहां उसकी अधूरी इच्छाएं उसे खींचती हैं, जहां उसका मोह उसे बुलाता है। जब तक कोई चाह बाकी है तुम लौटते रहोगे, कभी बेटे के रूप में, कभी मां के रूप में, कभी किसी पेड़ की छांव बनकर, कभी किसी आंसू की बूंद बनकर। लेकिन जिस दिन भीतर का सब शून्य हो गया, जब कोई अपेक्षा न बची, कोई मांग न रही, उस दिन आत्मा ठहर जाती है। फिर यात्रा नहीं, बस मौन रह जाता है। वह मौन ही मोक्ष है, वह ठहराव ही परम गंतव्य है। मृत्यु से डरो मत, क्योंकि जो मरता है वो तुम नहीं हो। जो बचा रह जाता है वही सत्य है, वही आत्मा है। वो कहीं नहीं जाती, क्योंकि वो हर जगह है, बस रूप बदलता है। यात्रा नहीं रुकती, और जब तुम इस यात्रा को समझ जाते हो तो मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं पाती। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो पहले उसे एक पल के लिए हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो देखती है अपने ही शरीर को, लोग रो रहे हैं, कोई जलाने की तैयारी कर रहा है, कोई कह रहा है वो चला गया, पर आत्मा मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि वो शरीर नहीं थी। जो गया वो कभी तुम थे ही नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे उस आत्मा पर एक धुंध छा जाती है। जिनकी इच्छाएं अधूरी हैं, जिनका मन अभी तक बंधा है रिश्तों, संपत्तियों, नामों से, वे उसी धरती के आसपास भटकते रहते हैं। कभी किसी के सपनों में आते हैं, कभी किसी जगह की हवा में घुल जाते हैं। यही कारण है कि कुछ जगहें भारी लगती हैं, क्योंकि वहां अभी भी कोई आत्मा अपने अधूरेपन के साथ रुकी हुई होती है। आत्मा की गति बहुत सूक्ष्म है, वो समय से, दूरी से, दिशा से परे चलती है। जैसे किसी बूंद का सागर में लौट जाना, वो कोई रास्ता नहीं ढूंढती, बस बह जाती है। अगर भीतर कोई लगाव नहीं बचा तो वो तुरंत प्रकाश में विलीन हो जाती है। यही मुक्ति है, यही मृत्यु के बाद की पूर्णता है। लेकिन अगर कोई बंधन है तो आत्मा लौटती है किसी नए शरीर में, किसी नए अनुभव में, ताकि जो अधूरा है उसे पूरा कर सके। यही पुनर्जन्म है,
तुम बार बार जन्म लेते हो जब तक कि तुम सीख न जाओ कि कुछ पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब तुम्हारे भीतर ही है। जो जीते हुए अपने भीतर उतर गया उसे मरने के बाद यात्रा नहीं करनी पड़ती। उसके लिए मृत्यु बस वस्त्र बदलने जैसी है। वो जानता है मैं कभी जन्मा नहीं था तो मरूंगा कैसे, और जो ये जान गया उसके लिए मृत्यु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वो जहां चाहे वहां रह सकता है या कहीं भी नहीं रह सकता, क्योंकि वह सब में है। वो वायु में, जल में, आकाश में, हर चेतना में व्याप्त है। तुम सोचते हो कि आत्मा जाती है, लेकिन आत्मा कहीं नहीं जाती, बल्कि सब कुछ उसी से आता है। वही स्रोत है, वही लक्ष्य है, वही यात्रा है। जिसने इसे जान लिया उसके लिए फिर कोई जन्म नहीं, कोई अंत नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ मौन, सिर्फ वह अनंत उपस्थिति जिसे तुम परमात्मा कहते हो। मृत्यु के उस पार जो होता है वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां शब्द नहीं टिकते। वहां तो सिर्फ शांति का महासागर है, इतना गहरा कि उसमें हर प्रश्न घुल जाता है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो पहले कुछ क्षण वह भ्रम में रहती है। उसे लगता है मैं तो अब भी यही हूं, क्योंकि चेतना का संबंध तुरंत नहीं टूटता। उसके आसपास वही लोग, वही घर, वही वातावरण दिखाई देता है, लेकिन वह छू नहीं पाती, बोल नहीं पाती। धीरे धीरे उसे एहसास होता है अब शरीर नहीं है। यह वह क्षण है जब अधिकांश आत्माएं भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर शरीर को ही अपना केंद्र समझा था। अब शरीर गया तो मैं भी जैसे गायब हो रहा है। यह डर उन्हें फिर से संसार की ओर खींच ले जाता है। उनका मन नया शरीर खोजने लगता है। यह पुनर्जन्म की यात्रा है, पर जो सजग रहा, जिसने जीवन में ध्यान को अपनाया, वह इस क्षण में भी शांत रहता है। वो देखता है हाँ शरीर गया, लेकिन मैं नहीं गया। वह साक्षी है, वह देखने वाला है, और वही साक्षी भाव उसे ऊंचाई की ओर ले जाता है। ऐसी आत्माएं प्रकाश की ओर खींचती है। वो प्रकाश कोई जगह नहीं है, वह चेतना की स्थिति है, वह अनुभव जहां तुम खुद को एक महसूस करते हो सारे अस्तित्व के साथ। न कोई मैं, न तू, सिर्फ हूं की अनुभूति। वही आत्मा विश्राम करती है। वह न स्वर्ग है न नरक, वह तो अस्तित्व की गोद है। जैसे बच्चा मां की बाहों में लौटता है, वैसे आत्मा परम में लौटती है। कभी कभी कोई आत्मा बहुत प्रकाशमय होती है, उसने अपने जीवन में प्रेम, ध्यान और करुणा को जिया होता है। ऐसी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी अस्तित्व में अपनी सुगंध छोड़ देती हैं। उन्हें तुम महसूस कर सकते हो, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी ध्यानस्थ जगह पर, कभी किसी व्यक्ति की आंखों में। वो आत्माएं मार्गदर्शक बन जाती हैं। ओशो कहते हैं ऐसी आत्माएं कभी जाती नहीं, वो रूप बदल लेती हैं पर उनका अस्तित्व बना रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है। पहली अवस्था विस्मय की, वो देखती है कि वो जीवित नहीं है फिर भी सचेत है। यह नया अनुभव होता है। कुछ आत्माएं यहां अटक जाती हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। दूसरी अवस्था समीक्षा की, यहां आत्मा अपने पूरे जीवन को देखती है। हर क्षण, हर भावना, हर कर्म, कुछ छिपा नहीं रहता। जैसे कोई दर्पण सामने हो और तुम अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखो। यह प्रक्रिया आत्मा को बहुत कुछ सिखाती है। वो समझती है कि जीवन में क्या अधूरा रह गया, कहां उसने प्रेम नहीं किया, कहां वह अहंकार में खो गई। तीसरी अवस्था चयन की। अब आत्मा के पास विकल्प होता है, या तो वह प्रकाश में विलीन हो जाए या फिर एक नया जीवन चुने जहां वह अधूरे अनुभव पूरे कर सके। जो आत्माएं अभी भी किसी इच्छा से बंधी हैं, वे लौटती हैं। जो पूरी तरह मुक्त हैं, वे विलीन हो जाती हैं। मुक्ति का अर्थ है तुम्हारे भीतर कोई चाह न रह जाए, न कुछ पाने की, न कुछ बनने की, न कुछ बचाने की। जब चाह समाप्त हो जाती है तब आत्मा स्वयं प्रकाश बन जाती है। ओशो कहते हैं तुम मरते नहीं,
तुम सिर्फ रूप बदलते हो। जैसे संगीत का एक सुर समाप्त होकर दूसरे में बदल जाता है, वैसे ही आत्मा एक देह से दूसरी देह में उतरती है। पर जो इस संगीत की जड़ में उतर गया वह समझता है कि न कोई सुर है न कोई विराम, सब एक अनंत लय में घुला हुआ है। वह स्वयं संगीत बन जाता है। मृत्यु का भय केवल अज्ञानी को होता है। ज्ञानी व्यक्ति मरता नहीं, वह बस विलीन होता है। वह अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। जैसे नदी सागर में मिलकर कहती है, अब मैं नदी नहीं रही। वो मिटती नहीं, वो फैल जाती है। जीवन का अर्थ तभी है जब तुम उसे इस दृष्टि से देखो कि मृत्यु उसका अंत नहीं बल्कि उसका विस्तार है। जो मृत्यु से डरता है वो जी नहीं सकता, क्योंकि जिसने मृत्यु से समझौता नहीं किया वह जीवन के साथ कैसे कर सकता है। ध्यान मृत्यु की तैयारी है। हर बार जब तुम ध्यान में बैठते हो, तुम थोड़ी थोड़ी मृत्यु को सीखते हो, विचारों को मरना सिखाते हो, अहंकार को गिराना सिखाते हो। और एक दिन जब असली मृत्यु आती है तो तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके होते हो। अब कुछ नया जन्म लेता है। वो है शुद्ध चेतना। जो ध्यान में जीता है वो जानता है कि आत्मा कहीं नहीं जाती, वो सदा यहाँ है। बस शरीर बदलते हैं। जैसे कोई पुराने कपड़े उतार कर नए पहन ले, आत्मा कपड़ों की तरह शरीर बदलती है, लेकिन उसका मूल अस्तित्व अपरिवर्तित रहता है। इसलिए ओशो कहते हैं, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? यह प्रश्न केवल उनके लिए है जो कभी जीते ही नहीं। जो जी लिया, जो जिया, हर सांस में उसे पता है वो कभी मरा ही नहीं। आत्मा की यात्रा वहीं समाप्त होती है जहां वह अपने मूल को पहचान लेती है। जब उसे एहसास होता है कि मैं कभी बाहर थी ही नहीं, तब खोज खत्म हो जाती है। यही कारण है कि जीवन भर लोग तलाशते रहते, ईश्वर को, सत्य को, स्वर्ग को। लेकिन यह सब बाहर नहीं, वो सब भीतर की परतों में छिपा है। आत्मा बाहर भटकती नहीं, वो बस अपनी भूल में खोई रहती है। मृत्यु उसे एक झटका देती है, एक मौन झटका, और जो सजग है वो उस क्षण जाग जाता है। वो देखता है शरीर गिर रहा है लेकिन मैं बचा हूं। वो पहली बार साक्षी बनता है, और यही साक्षी भाव मुक्ति की शुरुआत है। जो मरते हुए साक्षी नहीं बन पाया वो भटकता रहेगा। उसका मन नए अनुभव खोजेगा, नई माता, नया शरीर, नया संसार। क्योंकि मन की आदत है, वो हमेशा कुछ और चाहता है। लेकिन आत्मा की प्रकृति है पूर्णता। वो जब अपनी पूर्णता में ठहर जाती है तब कोई यात्रा बाकी नहीं रहती। मरने के बाद आत्मा के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो प्रकाश में प्रवेश या फिर पुनर्जन्म के चक्र में लौटना। प्रकाश में प्रवेश वही कर पाता है जो जीवन में अपने अहंकार को मिटा चुका है। केसर, जब आत्मा अपने सारे अनुभव पूरे कर लेती है, जब उसे समझ आ जाता है कि हर जन्म, हर मृत्यु बस एक खेल है, एक लीला है, तो वह रुक जाती है। वो अब न लौटना चाहती है, न भागना चाहती है, वह बस होना चाहती है। यही वह क्षण है जिसे लोग मोक्ष कहते हैं। लेकिन यह कोई स्थान नहीं है, यह कोई आसमान में बैठा स्वर्ग नहीं। यह तो एक स्थिति है जहां आत्मा पहली बार पूरी तरह शांत होती है। वह अब किसी दिशा में नहीं जाती, वह बहना छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जहां जाना चाहती थी वो तो हमेशा से यही था। वह खुद ही मंजिल थी। मृत्यु के पार जो शून्य है वही पूर्ण है, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं बचा, और जब कुछ भी नहीं बचता तो सब कुछ मिल जाता है। जो व्यक्ति जीवन में ध्यान को जानता है वह मरने से पहले ही इस स्थिति को छू लेता है। वह जानता है कि चेतना न जन्म लेती है न मरती है, वह हमेशा से है। वो साक्षी, वो देखने वाला जो हर जन्म में नया शरीर पहनता है, लेकिन खुद कभी पुराना नहीं होता। वो आत्मा अब विलीन हो जाती है, जैसे लहर सागर में मिलती है। वो कहती है अब मैं नहीं रही, लेकिन सागर मुस्कुराता है और कहता है तू तो मैं ही थी। लोग पूछते हैं मरने के बाद क्या होता है, पर जिसने जीना सीखा वो यह प्रश्न पूछता ही नहीं, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही वृत्त के दो छोर हैं। तुम जहां मरते हो
वहीं से पुनः जन्म लेते हो। और जब तुम वृत्त के केंद्र में उतरते हो तो देख पाते हो कि न कोई जन्म था न मृत्यु, सिर्फ गति थी, बस परिवर्तन था। यही है अस्तित्व की सच्चाई। मृत्यु अंत नहीं है, वो एक दरवाजा है जो तुम्हें भीतर ले जाता है। जो बाहर बाहर भागते हैं वे जन्मों तक उस दरवाजे के चक्कर में फंसे रहते हैं। जो भीतर उतर जाते हैं वे उस दरवाजे को पार कर जाते हैं। वो आत्मा जो जागरूक है उसके लिए मृत्यु एक सुंदर अनुभव है। वह उसे ऐसे स्वीकार करती है जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से मिलने जा रहा हो, क्योंकि वो जानती है अब मिलन होने वाला है। अब जो अलग था वो फिर एक हो जाएगा। मृत्यु की पीड़ा केवल अंधे के लिए है। जो आंखें खोल चुका है उसके लिए मृत्यु भी उत्सव है। उसके लिए यह एक अंत नहीं, एक आरंभ है। ओशो कहते हैं मृत्यु का उत्सव मनाओ, क्योंकि वही असली जीवन का आरंभ है। जब आत्मा देह से निकलती है तो वह रोशनी की ओर बढ़ती है। वह प्रकाश तुम्हारा ही स्वरूप है, परम चेतना का। जो आत्मा सजग है वह उसमें घुल जाती है, जो नहीं है वह भ्रम में भटकती है और नया जीवन चुन लेती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। जो आत्मा पूरी तरह प्रेम में डूबी है वह लौटने का चयन भी कर सकती है, पर अब वह बंधन से नहीं लौटती, वह करुणा से लौटती है। वह दूसरों को मार्ग दिखाने आती है। ऐसी आत्माएं गुरु बन जाती हैं जिन्हें तुम सदियों बाद भी याद करते हो। वो कहते हैं मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, बस आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो। ये वही आत्माएं हैं जो मानवता के भीतर चिरंजीव हैं। वे समय से परे हैं, मृत्यु से परे हैं। कभी ओशो बनकर आती हैं, कभी बुद्ध बनकर, कभी प्रेम की किसी गंध में जो तुम्हारे हृदय को छू लेती है और कहती है जागो, तुम वही हो। जब आत्मा अंतिम रूप से विलीन होती है तो कोई आवाज नहीं होती, वहां कोई प्रकाश नहीं, कोई छाया नहीं, वहां बस मौन है। वो मौन जो बोलता नहीं पर जिसमें सारी सृष्टि गूंजती है, वह मौन ही परमात्मा है। उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। गहरी ध्यान अवस्था में जहां मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाए, तुम सोचते हो कि आत्मा कहां जाती है, पर सच्चाई यह है वो कहीं नहीं जाती, वह बस अपने आप में लौटती है। तुम उसे खोजते रहे बाहर बाहर और वह तुम्हारे भीतर थी। अब सोचो, अगर आत्मा अमर है तो फिर जीवन का डर किस बात का, फिर चिंता कैसी, भय कैसा। जब तुम जान लो कि मृत्यु केवल एक दरवाजा है तो तुम जीना शुरू कर दोगे। पहली बार सच में जीना, फिर हर सांस एक ध्यान बन जाएगी, हर क्षण एक उत्सव। क्योंकि अब तुम्हें पता है जो मरने वाला है वो तुम नहीं हो, जो मरता है वह शरीर है, जो रहता है वह साक्षी है, और वही साक्षी तुम्हारी असली पहचान है। तो अब सवाल यह नहीं कि मरने के बाद आत्मा कहां जाती है, बल्कि यह है क्या तुम जीने से पहले खुद को पहचान पाओगे। क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं जाना तो तुम बार बार लौटोगे, नया शरीर, नया नाम, नया दर्द। लेकिन अगर जान लिया तो फिर लौटने की जरूरत नहीं, तब तुम वही हो जाओगे जो अनादि से था, जो अनंत तक रहेगा, शुद्ध निर्मल चेतना। जब आत्मा अपने सारे अनुभव पूरे कर लेती है, जब उसे समझ आ जाता है कि हर जन्म हर मृत्यु बस एक खेल है, एक लीला है, तो वह रुक जाती है। वह अब न लौटना चाहती है, न भागना चाहती है, वह बस होना चाहती है। यही वह क्षण है जिसे लोग मोक्ष कहते हैं। लेकिन यह कोई स्थान नहीं है, यह कोई आसमान में बैठा स्वर्ग नहीं, यह तो एक स्थिति है जहां आत्मा पहली बार पूरी तरह शांत होती है। वह अब किसी दिशा में नहीं जाती, वह बहना छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जहां जाना चाहती थी वो तो हमेशा से यही था, वह खुद ही मंजिल थी। मृत्यु के पार जो शून्य है वही पूर्ण है, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं बचा, और जब कुछ भी नहीं बचता तो सब कुछ मिल जाता है। जो व्यक्ति जीवन में ध्यान को जानता है वो मरने से पहले ही इस स्थिति को छू लेता है। वह जानता है कि चेतना न जन्म लेती है न मरती है, वह हमेशा से है,
वो साक्षी, वो देखने वाला जो हर जन्म में नया शरीर पहनता है लेकिन खुद कभी पुराना नहीं होता, वो आत्मा अब विलीन हो जाती है। जैसे लहर सागर में मिलती है, वो कहती है अब मैं नहीं रही, लेकिन सागर मुस्कुराता है और कहता है तू तो मैं ही थी। लोग पूछते हैं मरने के बाद क्या होता है, पर जिसने जीना सीखा वो ये प्रश्न पूछता ही नहीं, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही वृत्त के दो छोर हैं। तुम जहां मरते हो वहीं से पुनः जन्म लेते हो, और जब तुम वृत्त के केंद्र में उतरते हो तो देख पाते हो कि न कोई जन्म था न मृत्यु, सिर्फ गति थी, बस परिवर्तन था। यही है अस्तित्व की सच्चाई। मृत्यु अंत नहीं है, वह एक दरवाजा है जो तुम्हें भीतर ले जाता है। जो बाहर बाहर भागते हैं वे जन्मों तक उस दरवाजे के चक्कर में फंसे रहते हैं। जो भीतर उतर जाते हैं वे उस दरवाजे को पार कर जाते हैं। वह आत्मा जो जागरूक है उसके लिए मृत्यु एक सुंदर अनुभव है। वह उसे ऐसे स्वीकार करती है जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से मिलने जा रहा हो, क्योंकि वह जानती है अब मिलन होने वाला है। अब जो अलग था वो फिर एक हो जाएगा। मृत्यु की पीड़ा केवल अंधे के लिए है। जो आंखें खोल चुका है उसके लिए मृत्यु भी उत्सव है। उसके लिए ये एक अंत नहीं, एक आरंभ है। ओशो कहते हैं मृत्यु का उत्सव मनाओ, क्योंकि वही असली जीवन का आरंभ है। जब आत्मा देह से निकलती है तो वह रोशनी की ओर बढ़ती है। वह प्रकाश तुम्हारा ही स्वरूप है, परम चेतना का। जो आत्मा सजग है वह उसमें घुल जाती है, जो नहीं है वह भ्रम में भटकती है और नया जीवन चुन लेती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, जो आत्मा पूरी तरह प्रेम में डूबी है वह लौटने का चयन भी कर सकती है, पर अब वह बंधन से नहीं लौटती, वह करुणा से लौटती है। वह दूसरों को मार्ग दिखाने आती है। ऐसी आत्माएं गुरु बन जाती हैं जिन्हें तुम सदियों बाद भी याद करते हो। वो कहते हैं मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, बस आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो। यह वही आत्माएं हैं जो मानवता के भीतर चिरंजीव हैं। वे समय से परे हैं, मृत्यु से परे हैं। कभी ओशो बनकर आती हैं, कभी बुद्ध बनकर, कभी प्रेम की किसी गंध में जो तुम्हारे हृदय को छू लेती है और कहती है जागो, तुम वही हो। जब आत्मा अंतिम रूप से विलीन होती है तो कोई आवाज नहीं होती, वहां कोई प्रकाश नहीं, कोई छाया नहीं, वहां बस मौन है। वह मौन जो बोलता नहीं पर जिसमें सारी सृष्टि गूंजती है, वह मौन ही परमात्मा है। उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। गहरी ध्यान अवस्था में जहां मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाए, तुम सोचते हो कि आत्मा कहां जाती है, पर सच्चाई यह है वह कहीं नहीं जाती, वो बस अपने आप में लौटती है। तुम उसे खोजते रहे बाहर बाहर और वह तुम्हारे भीतर थी। अब सोचो, अगर आत्मा अमर है तो फिर जीवन का डर किस बात का, फिर चिंता कैसी, भय कैसा। जब तुम जान लो कि मृत्यु केवल एक दरवाजा है तो तुम जीना शुरू कर दोगे, पहली बार सच में जीना। फिर हर सांस एक ध्यान बन जाएगी, हर क्षण एक उत्सव, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो मरने वाला है वो तुम नहीं हो, जो मरता है वह शरीर है, जो रहता है वह साक्षी है, और वही साक्षी तुम्हारी असली पहचान है। तो अब सवाल ये नहीं कि मरने के बाद आत्मा कहां जाती है, बल्कि यह है क्या तुम जीने से पहले खुद को पहचान पाओगे। क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं जाना तो तुम बार बार लौटोगे, नया शरीर, नया नाम, नया दर्द। लेकिन अगर जान लिया तो फिर लौटने की जरूरत नहीं, तब तुम वही हो जाओगे जो अनादि से था, जो अनंत तक रहेगा। शुद्ध निर्मल चेतना